ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भारत के स्वदेशी हथियारों के प्रदर्शन से दुनिया के कई देश चौंक गए। भारत की जवाबी कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हो गए थे और अब भारत की एक नई मिसाइल ने रक्षा जगत में हलचल मचा दी है। इस मिसाइल का नाम है LRASHM। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन चक्र के लिए देश को तैयार रहने की बात कह दी है और इसीलिए अब आत्मनिर्भरता के साथ DRDO पूरी मुस्तैदी से अलग अलग बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर रहा है। मिसाइल फोर्स, रॉकेट फोर्स में शामिल होने वाली मिसाइल चौकी सुदर्शन चक्र का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन चक्र के लिए देश की तैयारी को दुनिया के सामने रखा और कहा कि अब आत्मनिर्भरता के साथ DRDO पूरी मुस्तैदी के साथ अलग अलग बड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम कर रहा है। मिसाइल फोर्स, रॉकेट फोर्स में शामिल होने वाली मिसाइल चौकी सुदर्शन चक्र का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा भविष्य में और ये भारत की एक बड़ी ताकत होगी। DRDO की तरफ से बनाई गई लॉन्ग एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल को गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। LRASHM एक हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल है जो कि स्थिर और गतिमान दोनों प्रकार से अपने टारगेट को भेदने में सक्षम है। साथ ही साथ कई प्रकार के पेलोड को भी ले जाने में यह डिजाइन की गई है। ये 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। साथ मिसाइल और दुश्मन के जहाज़ों को पूरी तरह से ख़त्म करने की भी क्षमता रखती है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरती है, यानी इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से कई गुना ज़्यादा होती है। इसको इस समय हैदराबाद की DRDO की ओर से IRC लैब में तैयार किया जा रहा है और ये आसानी से दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकती है और फिर अपने टारगेट पर हिट करती है। दुश्मन के युद्धपोतों को भी पूरी तरह से तबाह करने के लिए ये सबसे कारगर साबित होगी। अभी इसका नेवल वर्जन है, लेकिन आने वाले वक्त में इसे और ज़्यादा अपग्रेड किया जाएगा। पहली बार कर्तव्य पथ पर देश के सामने इसकी पहली झलक दिखाई देगी और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, देश को और मजबूत और सशक्त करना। प्रलय मिसाइल उनमें से एक। प्रलय, जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक बताई गई है। प्रलय मिसाइल को DRDO के अंदर ही तैयार किया गया है और ये समय पर पूरी तरह से तैयार है। इसकी रेंज को और ज़्यादा बढ़ाया भी जा सकता है। ये उड़ान के दौरान अपना रास्ता भी बदल सकती है और ये इंटरसेप्टर मिसाइलों को चकमा देकर पूरी तरह से टारगेट पर पहुंचने में सक्षम है। इसका मकसद है दुश्मन के रडार से लेकर के एयर स्ट्रिप तक सबको तबाह कर देना, और वो भी बस पलक झपकते हुए। इसे लॉन्चर की मदद से एक जगह से फायर करके दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है और ये दुश्मन की आंखों के सामने बिना अपना पल गंवाए अपने टारगेट को हिट करके काम तमाम कर देती है। आकाश नेक्स्ट, ये दरअसल नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल यानी कि आकाश NG, और इस समय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश ने जो अपना दमखम दिखाया और पाकिस्तान से आने वाले हर एरियल थ्रेट को ध्वस्त किया, इसीलिए आकाश प्राइम और आकाश नेक्स्ट जनरेशन 1 गेम चेंजर रोल निभाएंगे और ये 100 से भी ज़्यादा टारगेट को एक साथ देख सकते हैं और 10 टारगेट को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकते हैं। एक और अस्त्र मिसाइल, इसमें सबसे ज़्यादा इसकी चर्चा हो रही है। सुखोई 30 और तेजस के साथ इंटीग्रेटेड होकर के ये चलने वाला है अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल जिसकी रेंज करीब 110 से 120 किलोमीटर है और इसके बाद अस्त्र 2 का नंबर आता है। ये रेंज जिसकी 220 किलोमीटर है और ये एक गेम चेंजर रोल में होगी। इसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। ये सभी मिसाइल्स देश में ही तैयार हो रही है और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, रडार और अलग अलग लेवल के सिस्टम के साथ मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करना जो भारतीय सेना के मिसाइल और फोर्स को, रॉकेट फोर्स को और ज़्यादा मजबूत करे। साथ में ही सुदर्शन चक्र प्रधानमंत्री का जो विज़न है उसको पूरा करे ताकि देश के खिलाफ कोई भी दुश्मन आंख उठाकर ना देख पाए। जो जुर्रत करे उसे मौके पर ही ध्वस्त किया जाए।